एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं मधुलिका। और आज हम एक ऐसा वीडियो यहाँ पर बनाएंगे जिसमें हम ये जानेंगे कि आपकी जीवन की सफलता के लिए क्या की है जो आपको अपनानी चाहिए। और ये सफलता किसी भी पहलू से लेकर हो सकती है। हो सकता है आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हो, फाइनेंशियली आप ग्रो करना चाहते हो, या फिर आप अपने रिलेशनशिप में ग्रो करना चाहते हो। रिलेशनशिप को एक तरीके से आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग और एकदम प्रॉस्पेरिटी अपने रिलेशनशिप के अंदर चाहते हो, एक बहुत अच्छा यूनियन आप अपने रिलेशनशिप के अंदर चाहते हो, तो उनके लिए। और या फिर जो लोग इन मटेरियलिस्टिक चीजों से दूर रहकर सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए अपनी लाइफ के अंदर आगे की तरफ मूव ऑन करना चाहते हैं, तो उनको सफल होने के लिए किसी न किसी स्ट्रेटेजी को, किसी न किसी तरीके को अपनाना बहुत जरूरी होता है। तो वही कहलाती है उनकी सफलता की कुंजी या फिर की टू सक्सेस। अब हम यहाँ पर ये देखने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर आपके जीवन में सफलता की कुंजी क्या है। ठीक है, और ये एक जनरल रीडिंग है। और इस जनरल रीडिंग में आप जो भी मैसेजेस आपसे मिलेंगे उनको आप रख लीजिए, बाकी को आप जाने दीजिए। दूसरों के लिए भी वो मैसेजेस हो सकते हैं क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं और एक पर्सनल रीडिंग भी मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज योर फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन एंड थर्ड ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन जो है वो है हॉरस बारक्यू यानी कि सेक्रेड यूनियन। ये 16 नंबर का कार्ड है। ये एज अ फर्स्ट ऑप्शन आपके लिए, ये आप देख सकते हैं इसको। जो भी कार्ड आपसे आपको अच्छा लगता है या जो भी कार्ड आपसे रेजोनेट होता है, उसी कार्ड को आप, उसी पाइल को आप चूज कर सकते हैं। और आप फ्री विल के लिए, क्योंकि हर एक पाइल के अंदर कोई ना कोई ऐसा सक्सेस के लिए, सक्सेसफुल लाइफ के लिए कोई ना कोई गाइडेंस जो है वो डेफिनेटली इन तीनों पाइल्स के अंदर होगी। तो आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कौन से पाइल को सिलेक्ट करते हैं या फिर गाइडेंस के लिए आप देख सकते हैं, क्योंकि ये गाइडेंस जो हो सकता है जरूरी नहीं है कि आप एक ही पाइल के साथ चलें। गाइडेंस के लिए अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली वो भी आपके लाइफ में कहीं ना कहीं काम जरूर आएगी, क्योंकि हम अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग फाइल को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हो सकता है आप अपने रिलेशनशिप के लिए एक फाइल को सिलेक्ट करें, अपने फाइनेंस के लिए आप दूसरी फाइल को सिलेक्ट करें, और या फिर हो सकता है आप स्पिरिचुअलिटी के लिए भी आप तीसरी फाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और सेकंड फाइल जो वो आपकी है वो है आपकी साइलेंट विजडम फिनिक्स। ये 41 नंबर का कार्ड है, आप इसको देख सकते हैं। अगर आपको ये फाइल अट्रैक्ट करती है तो आप इसको भी चूज कर सकते हैं। ठीक है, और थर्ड आपकी जो पाइल है वो है आपका चैलेंजेस सेट है, और 37 नंबर का कार्ड है, आप इसको भी चूज कर सकते हैं। तो ये तीनों ऑप्शंस आपके पास हैं और इन तीनों में से आप कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं अपनी लाइफ के किसी भी पहलू के लिए। ठीक है, तो अब मैं आपसे आपकी रीडिंग में मिलती हूँ और मैं शुरू करती हूँ पाइल नंबर 1 के साथ। हेलो पाइल नंबर 1। तो जिन्होंने भी इस पाइल को चूज किया है, हॉरस बारक्यू यानी कि सेक्रेड यूनियन को जिन्होंने चूज किया है, देखते हैं सबसे पहले देखेंगे आपके जो ओरेकल कार्ड्स हैं वो आपके लिए क्या कहते हैं। ओके, 5 ऑफ वेंड्स फर्स्ट कार्ड। और ये कार्ड मुझे कहीं कहीं कह रहा है कि अगर आप इस रीडिंग तक पहुंचे हैं और अगर आपने ये इस फाइल को चूज किया है तो कहीं ना कहीं आपके जीवन के अंदर कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो चल रहे हैं। डेफिनेटली किसी ना किसी चीजों के लिए आप स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर, चाहे वो आपने जिस भी पहलू के लिए, हो सकता है आपने अपने फाइनेंस के लिए चुना हो, रिलेशनशिप के लिए चुना हो, या फिर स्पिरिचुअलिटी के लिए चुना हो। तो कोई ना कोई, अगर स्पिरिचुअलिटी के लिए चुना है तो कोई ना कोई ब्लॉकेजेस आपकी लाइफ के अंदर आ रही हैं जहां पे आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। अगर रिलेशनशिप की बात करूं तो कॉन्फ्लिक्ट्स आपकी लाइफ के अंदर हो सकते हैं। और अगर मैं आपके करियर की बात करती हूँ तो भी हो सकता है आपके वर्क प्लेस पर भी कहीं ना कोई मनमुटाव या फिर कोई ना कोई परेशानी जो है जिसके साथ आप इस वक्त चल रहे हो। ठीक है, and your second card is 3 of Pentacles। डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं अपने, चाहे रिलेशनशिप हो चाहे आपका वर्क प्लेस हो, आप कुछ ना कुछ बिल्ड करना चाह रहे हो अपनी लाइफ के अंदर, कुछ ना कुछ अपने करियर को। या तो अगर मैं करियर की बात करूं तो हो सकता है अब मुझे इस फाइल से 80% जो है वो करियर की ही वाइब्स आ रही हैं।
तो 20% वो लोग हो सकते हैं जो स्पिरिचुअलिटी या फिर अपने लव रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं इस कार्ड को, और 80% वो लोग हैं यहाँ पर जो कि अपने करियर के लिए इस पाइल को उन्होंने चूज किया है। तो कहीं ना कहीं वो अपने वर्क प्लेस पर कुछ अच्छा बनाना चाह रहे हो या फिर प्रोग्रेस करना चाह रहे हो, कोई नया बिजनेस जो है वो स्टैब्लिश करना चाह रहे हो, ऐसा हो सकता है। अगर रिलेशनशिप की बात करो तो हो सकता है रिलेशनशिप में भी वो अपनी रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उसको बिल्ड करने के लिए कोई ना कोई स्ट्रगल जो है, कोई ना कोई फाउंडेशन जो कह सकते हैं वो रख रहे हैं, लेकिन फिर भी उनकी लाइफ के अंदर काफी परेशानियां जो है वो आ रही हैं। बिल्कुल। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स। आपको मैं एक चीज जरूर कहूंगी कि अगर आप ये सब कर रहे हैं, मतलब अगर आप अपनी लाइफ में कोई भी चीज बिल्ड कर रहे हैं, कोई भी चीज आप किसी भी फाउंडेशन को आप बना रहे हैं, किसी भी जीवन के किसी भी पहलू पर अगर आप कोई ना कोई छोटी से छोटी शुरुआत भी कर रहे हैं, तो मैं आपको एक चीज बोल देती हूँ कि आप बिल्कुल भी निराश ना हो। साहस से और थोड़ा सा मतलब पेशेंस के साथ आप थोड़ा सा आगे बढ़िए, क्योंकि पेशेंस आपको यहाँ पर जरूर जरूर लगेगा। पेशेंस अगर आपके अंदर होंगे तो डेफिनेटली चीजें जो है वो सक्सेस की तरफ जाएंगी, क्योंकि ये कार्ड ही आपके लिए सफलता की कुंजी क्या है, आपके की टू सक्सेस क्या है, उसके लिए निकाले हैं। नेक्स्ट इज 2 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ वेंड्स। बिल्कुल, अगर आप अपने जीवन के अंदर चीजों को पेशेंस के साथ चलते हैं, किसी भी लाइफ की किसी भी सिचुएशन के लिए, जिस भी सिचुएशन के लिए आपने इस फाइल को चूज किया है, अगर आप उसमें पेशेंस के साथ चलते हैं और स्लोली स्लोली जो है अपने एफर्ट्स उस चीज के लिए डालते जाते हैं, चीजें जो है वो आप आगे बढ़ते जाते हैं उन चीजों के लिए, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ के अंदर जो है जो चीज आप पाना चाहते हो, जो भी चीज आप पाना चाहते हो वो चीज आपको जरूर मिलेंगी। यदि आप किसी ऐसे काम का वेट कर रहे हो जहां पर आपको बाहर से कोई ना कोई मैसेज आने के लिए आप वेट कर रहे हो, या फिर आपको ऐसा लगता है कि अगर मैं इस काम को या इस वर्कशॉप को बना रहा हूँ या फिर ऑफिस को बना रहा हूँ तो क्या मेरे पास लोग आएंगे, क्या मेरे पास लोगों की कम्युनिकेशन होगी, क्या मेरे पास मतलब क्लाइंट्स आएंगे, डेफिनेटली वो सब होगा। लेकिन ये एक थोड़ा सा ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपको कम से कम 7 से 8 महीने का टाइम लगेगा, चाहे वो रिलेशनशिप हो। तो उसमें पॉजिटिव चेंजेस आपको देखने के लिए बहुत अच्छे तरीके से मिलेंगे, लेकिन हैव पेशेंस और अपने काम के ऊपर आप फोकस कीजिए, क्योंकि जो भी कॉन्फ्लिक्ट आपके चारों तरफ चल रहा है, हो सकता है लोग बाग आपके बारे में बातें कर रहे हो सकता है लोग बाग जो है आपसे इतना जेलस फील करते हो कि आपको आगे बढ़ने के लिए मतलब नहीं आपसे जो है आपके साथ मतलब कंधे से कंधा मिलाकर आज चल रहे हो। लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं, यहाँ फर्स्ट कार्ड 5 ऑफ वेंड्स है, जो कि लड़ाई झगड़े का कार्ड है, कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड है, थोड़ा सा ब्लॉकेजेस का कार्ड है। लेकिन यहाँ पर 8 ऑफ वेंड्स जो है, सारे के सारे वेंड्स जो है वो बिल्कुल सीधे हो चुके हैं। मैं आपको एक चीज यहाँ पर जरूर कहना चाहूंगी कि वो लोग जो आपके इस काम में, जो काम जिस चीज के लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, वो लोग जो इस काम में आपके लिए आज बाधा बने हुए हैं, वही लोग एक दिन आपके सपोर्ट में खड़े होंगे। टू बी वेरी ऑनेस्ट और वेरी क्लियर, ये जो भी गाइडेंस या जो भी चैनलिंग मुझे होती है वही चीज मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करती हूँ गाइज। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि आप अपनी स्थिति में जहां पर भी आप हो, आप ये मत सोचो कि मैंने इतना सारा एफर्ट किया है लेकिन उसका रिजल्ट जो है वो मुझे नहीं मिला, क्योंकि आपके लिए बहुत जरूरी है कि पेशेंस के साथ आप काम करें। पेशेंस के साथ काम करेंगे तो बिल्कुल आपको जीवन में सफलता मिलेगी, ठीक है। और इसके बाद मैं आपके लिए एक कार्ड और लूंगी जो कि है स्ट्रेंथ। बिल्कुल, स्ट्रेंथ का कार्ड है आपके लिए। तो स्ट्रेंथ में आप तभी आओगे अपनी लाइफ की जब आप इन सारी चीजों के ऊपर वर्क करोगे, और डेफिनेटली ये स्ट्रेंथ, ये पोटेंशियल आपके अंदर है, आपके अंदर ये पोटेंशियल है, तभी आप चीजों को बहुत ही छोटे लेवल से, बहुत छोटे पैमाने से, आप इतनी परेशानियों के बावजूद भी आप अपने, ये आपके अंदर की स्ट्रेंथ ही है जिसके कारण आप अभी भी उस चीज के लिए थोड़े ना थोड़े एफर्ट्स जो है वो डाल रहे हो। डेफिनेटली ये चीजें जो है आपके लिए काम करेंगी। आपकी स्ट्रेंथ जो है, जो जिसको आप नहीं पहचान पा रहे हो सकता है बहुत सारे लोग ऐसे हों जो अपनी स्ट्रेंथ को कहीं ना कहीं भूल रहे हों, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा जो मतलब मैसेज है वो ये है कि अपनी स्ट्रेंथ में आप लोग आइए, ये बहुत जरूरी है और ये चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा काम करने वाली हैं, राइट। और इसके बाद जो है हम देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड आपके लिए है, सॉरी लाइट जो है वो थोड़ी, यस
कोई बात नहीं, आपको दिख रहा होगा। ब्रेक द चेन नेक्स्ट कार्ड है आपके लिए, ऑरेकल कार्ड की तरफ से है। एंड सेट योर बाउंड्रीज। एक्चुअली मुझे यहाँ पर ऐसे रखना चाहिए इस कार्ड को, तब जाके ये चीजें जो है वो आपके लिए, ये कार्ड्स जो है सेट होंगे। तो इसमें जो कार्ड है आपके लिए, ये इस कार्ड की मीनिंग भी इस पूरी पाइल और कंडीशन के साथ मैच करते हैं। गाइज मैंने शफल नहीं किया आपके सामने, क्योंकि शफल करूंगी तो फिर बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि शफल करने से बेटर है कि मैं चीजों को आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा पाऊं, ताकि जिस चीज के लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हो वो आपकी हेल्प हो। ठीक है, पहला कार्ड है आपके लिए सेट योर बाउंड्रीज। वेयर डू यू नीड टू स्टैब्लिश योर बेटर बाउंड्रीज। ठीक है, सबसे पहला कार्ड। अब आप इस कार्ड से आप टैरो कार्ड रीडर नहीं है, लेकिन आप इस कार्ड से क्या मतलब निकाल सकते हैं आप अपने लेवल पर जरूर सोचना। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक चीज जरूर बताऊंगी। सेट योर बाउंड्रीज का मतलब यहाँ पर यह है कि आपको ये जो लोग आपके खिलाफ आज खड़े हैं, जो लोग आपके खिलाफ आज बोल रहे हैं, जो लोग आपके अगेंस्ट आज हैं, उनसे आपको बाउंड्रीज बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। उनकी तरफ आप ध्यान मत दो, क्योंकि हमारे पास सबके पास जो है पूरे दिन के सिर्फ 24 घंटे होते हैं। उन 24 घंटों को आप अपने जीवन के किस पहलू के साथ उसमें काम करना चाहते हो, ये डिसाइड आपको करना है। उन 24 घंटे में से 23 घंटे या 22 घंटे सिर्फ आप इस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में सोचना चाहते हो, तो ये आपकी चॉइस है। और अगर आप इस 24 घंटे में से 22 से 24 टोटल 24 घंटे, इसमें मैं स्लीप को काउंट इसलिए नहीं करूंगी क्योंकि वो भी आपकी तरक्की का एक पार्ट है। वो भी आपके, अगर आप रेस्ट भी करते हैं तो वो भी आपको नया जीवन देता है। नींद जो होती है वो हमेशा हमें नया जीवन देती है। तो नींद भी हमारी जो सक्सेस है उसका एक बहुत बड़ा पार्ट है। ठीक है, बाउंड्रीज आपको सेट करनी है, बहुत जरूरी है। तो आप उन 24 घंटों को सिर्फ अपने लक्ष्य की ओर, जिस तरफ आपको बढ़ना है वहां पर आपको लगाने हैं, या फिर आपको जो आपके आजू बाजू जो लोग बोल रहे हैं, हो सकता है क्योंकि ये फर्स्ट यहाँ पे निकला है तो मैं आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये बात बोल सकती हूँ कि उन्होंने अपने मेंटल लेवल पर सोचा है, इमोशनल और मेंटल लेवल पर अभी सोचा है कि एक्चुअली मुझे आगे कैसे बढ़ना है, मुझे क्या करना है। ये प्रोग्रामिंग जो है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि ये प्रोग्रामिंग सिर्फ और सिर्फ आपके अभी इमोशनल लेवल पर है, सिर्फ दिमाग में है। एक्शंस अभी आपने कोई नहीं लिया है इस काम के लिए। जैसे मैंने आपको बोला कि कोई ना कोई छोटा सा एफर्ट आप कर रहे हैं, चाहे वो छोटे से छोटा ही क्यों ना हो, ये चीज बहुत कम लोगों के साथ रेजोनेट होगी। अभी की जो मुझे गाइडेंस हो रही है वो ये है कि अभी आप में से 90% लोग वो हैं जो अपने दिमाग से केवल सोच रहे हैं, उन्होंने एक्शंस अभी नहीं लिए हैं। तो एक्शंस आप लें, लेकिन सबसे पहले आपके लिए जो गाइडेंस है वो ये है, ये आपकी सफलता की कुंजी है, सफलता की, ये आपकी सक्सेस की है कि सबसे पहली बात ये है कि आपको अपने लिए बेटर बाउंड्रीज बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर आप अपने चारों तरफ एक बाउंड्री बनाएंगे तो बाउंड्री का मतलब ये नहीं कि आपको कोई कुछ कह नहीं सकता, उनका मुंह है तो वो आपको बोलेंगे भी। बाउंड्रीज का मतलब ये है कि जब वो आपको बोलते हैं तो आपके ऊपर उसका कितना असर पड़ता है, दैट इज कॉल्ड बाउंड्रीज। मैं यहाँ पर इस कार्ड को इस तरीके से डिनोट करती हूँ। ठीक है, आपने व्हाट्सएप में से नंबर डिलीट कर दिए, आपने ब्लॉक कर दिया, व्हाटएवर जो भी कुछ है वो ठीक है, लेकिन अगर आपके वो के आगे आकर कोई कुछ बोलता है, आपके सामने आकर कोई कुछ बोलता है, तब आप क्या करोगे? तो उस समय पर आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि आपके अंदर जो है चीजों को लेकर आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, उसको बाउंड्री बनाना बोलते हैं। आपके सामने कोई कुछ भी बोल के चला जाए तो आपका दिमाग सिर्फ ऐसा होना चाहिए कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम क्या बोल रहे हो, क्या सोच रहे हो, वो तुम्हारा मेंटल लेवल है, वो तुम्हारा स्टेट ऑफ माइंड है, उसके साथ तुम डील करो। मैं सिर्फ अपने काम और अपनी सफलता में मुझे आगे कैसे बढ़ना है मैं उसमें डील करूंगा या करूंगी। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ये कार्ड भी बहुत अच्छा निकला है आपके लिए। नेक्स्ट कार्ड है ब्रेक द चेन। अच्छा, एसेस्ट्रियल पैटर्न, हीलिंग और रीराइट योर फ्यूचर। देखिए हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों के साथ ये सिचुएशन जो क्रिएट हुई है, जहां पर इतना ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट जो है, हो सकता है आपके मेंटली कॉन्फ्लिक्ट हो, या फिर हो सकता है बाहरी लोग जो हैं वो तमाशा आपकी जिंदगी के अंदर कर रहे हो और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे थे, या जो भी काम आप अभी तक करते आए थे वो आप काम कर रहे थे। तो आपके लिए बहुत ही सही गाइडेंस है। और ये दोनों एक्शन कार्ड हैं, पता है आपको, आपकी जो ये डेक है ना, इसके अंदर एक्टिवेशन कार्ड्स हैं, यस और नो कार्ड्स हैं, और एक्शन कार्ड भी हैं। आपके लिए डायरेक्ट दोनों एक्शन कार्ड निकले, और आगे की दोनों पाइल्स के अंदर सिर्फ एक ही कार्ड निकलेगा। इस वाली पाइल के अंदर 2 कार्ड निकले, आई डोंट नो हाउ।
ठीक है, तो ये दोनों एक्शन कार्ड हैं और इसमें आपके लिए ये कहा जा रहा है कि अभी तक जिस पुराने पैटर्न्स के साथ अपने जो भी आपके पूर्व, हो सकता है आप कोई कंपनी चला रहे हो और उस कंपनी को चलाने में या उस बिजनेस को चलाने में आपकी लाइफ के अंदर कोई प्रॉब्लम्स आ रही हो, राइट। तो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है यहाँ पर कि आप उस पैटर्न से मत चलिए। अब जिस पैटर्न से अभी तक आपके जो पेरेंट्स हैं या फिर आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं या फिर आपके जो पूर्वज लोग हैं, जिस स्ट्रैटेजी को अपनाकर वो लोग बिजनेस को आगे बढ़ा रहे थे, उस स्ट्रैटेजी को आपको चेंज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अपनी जो स्ट्रैटेजी है ना, वो अब आपको जरूरत है खुद बनाने की, तभी आप सफल होंगे। अब आपको पुराने पैटर्न के हिसाब से नहीं चलना है और ये बहुत ही ज्यादा मतलब एकदम मैं क्या कहूँ, करेक्ट मैसेज है आपके लिए। सबसे पहले आप अपनी बाउंड्रीज को सेट कीजिए, लोगों के ऊपर से दिमाग हटाइए और जैसा वो लोग बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, आप उस सब चीजों से हट जाइए और उसके बाद आप खुद डिसाइड कीजिए कि अभी आपको ये जो रिलेशनशिप चलाना है या फिर आपको ये जो अपना बिजनेस चलाना है या फिर अपने जो वर्क प्लेस पर जो भी आप काम कर रहे हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए जो लोग इस चीज को एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए भी इस रीडिंग को देख रहे हों, तो मैं आपको ये कहूंगी कि जो भी पैटर्न्स आपको बताए जा रहे हो सकते हैं आपके गुरु हों कोई, या फिर आपने कोई बुक्स वगैरह पढ़ी हो या फिर आपने कोई वीडियोस देखे हों और आपको ये कहा जाता हो, ये सलाह दी जाती हो कि आप में से जो भी आप यूट्यूब पर जाइए, बहुत सारे मेडिटेशंस आपको मिल जाएंगे, आप उस मेडिटेशन को कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, ये बुक पढ़िए, वो बुक पढ़िए, क्योंकि अब तक ऐसा ही होता आया है। ठीक है, हो सकता है आप एक ऐसी सोल हो जिसने कुछ नया स्टेब्लिश करने के लिए इस धरती पे जन्म लिया है, जिसने कुछ नए तरीके से अपने आप को आगे स्पिरिचुअली ग्रो करने के लिए या अवेकन्ड होने के लिए अब इस धरती के ऊपर जन्म लिया है और उसको अपनी स्ट्रेटेजी तैयार करनी है, ना कि उसको ओल्ड बिलीफ सिस्टम या पैटर्न्स के ऊपर चलना है। तो ये जो मैसेज है ये तीनों के लिए है, चाहे वो स्पिरिचुअल हो, चाहे वो आपका रिलेशनशिप हो, चाहे आपका वर्क प्लेस हो। बहुत ही सही गाइडेंस और बहुत अच्छी रीडिंग आपके लिए निकल कर आई है। और थर्ड कार्ड जो है, और तभी आप अपनी स्ट्रेंथ के अंदर भी आएंगे, तभी आप अपनी स्ट्रेंथ के अंदर भी आएंगे। और आपके लिए जो नेक्स्ट कार्ड है वो है हॉरस बार्क्यू, जो इस कार्ड का, जो इस पाइल का जो फ्रंट था, सेक्रेड यूनियन। मतलब आपको जो है जैसे मैंने आपको बोला कि आपको चेन ब्रेक करनी है, आपको नई स्ट्रेटेजी बनानी है, ओल्ड बिलीफ सिस्टम के साथ नहीं चलना है, तो उसमें आपके लिए बहुत सही एक जो गाइडेंस है वो यहाँ पर ये आई है कि आपको एक बैलेंस भी बनाकर चलना है, जिसमें कि आपको स्पिरिचुअलिटी और अपनी एनर्जी दोनों के ऊपर काम करना है। मतलब आपकी खुद की एनर्जी, खुद का पोटेंशियल, खुद की स्ट्रेंथ क्या है, उसके ऊपर भी आपको विश्वास करके आगे बढ़ना है। और आपको स्पिरिचुअलिटी से आपको क्या मैसेज मिलता है, क्या चीजें हैं जो स्पिरिचुअलिटी से आपको जोड़ती हैं, दोनों में आपको जो है इस चीज के लिए थोड़ा सा आपको आगे की तरफ बढ़ना है, ये बहुत जरूरी है आपके लिए। और अगर आप इसको अपने करियर के लिए इस रीडिंग को भी देख रहे हैं तो भी यहाँ पर ये बहुत अच्छी गाइडेंस है कि आपको अपने वर्क प्लेस पर एक स्पिरिचुअल हीलर की तरह काम करना है, एक कोच की तरह काम करना है। ठीक है, और हो सकता है आपको इसके लिए किसी कोच की जरूरत पड़े, किसी ट्रेनर की, किसी मेंटर की, किसी की भी जरूरत पड़ेगी, तो उसके लिए आप उसका सहारा भी ले सकते हैं। तो अपने वर्क प्लेस को थोड़ा सा उसके अंदर जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस है उनको बढ़ाइए। मैं ये जो चैनल मैसेज है वो आपके सामने बोल रही हूँ। हो सकता है आपके वर्क प्लेस पर कुछ नेगेटिविटी हो, आपके वर्क प्लेस का वास्तु ठीक ना हो, या फिर आपके वर्क प्लेस के आजू बाजू या अंदर भी कुछ ऐसी चीजें गंदी पुरानी जंग लगी चीजें पड़ी हुई हैं, या आपके घर के अंदर भी हो सकता है। इनफैक्ट अगर आप रिलेशनशिप के लिए देखते हो तो आपके बेडरूम के अंदर भी हो सकती है चीजें। तो इन चीजों का आप बहुत ज्यादा ध्यान रखिए कि कोई भी नेगेटिव चीज जो है अगर आपके आसपास है, आपके रिलेशनशिप को अफेक्ट कर सकती है, आपके वर्क प्लेस को अफेक्ट कर सकती है, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ को भी अफेक्ट कर सकती है। तो यहाँ पर एज अ हीलर काम करने का मतलब ही यही है कि इन सब चीजों जो कि हीलिंग के लिए बहुत जरूरी होता है, वो चीजों पे आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है। अब ये जनरल रीडिंग है तो इसमें मैं बहुत मैसेजेस तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं यहाँ पर बोल नहीं सकती क्योंकि मुझे आगे की पाइल्स को भी कंप्लीट करना है। अगर आपके साथ ऐसी कोई भी सिचुएशन है तो यू शुड हैव टू टेक पर्सनल रीडिंग, क्योंकि उसमें जो चीजें निकल कर आएंगी वो जरूरी नहीं है इसी तरीके की हो सकता है आपके लिए कुछ और मैसेजेस या कुछ और गाइडेंस भी निकल कर आए। ठीक है, तो फिर मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप मेरे से रीडिंग लेना चाहते हैं तो प्लीज मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए। और अब हम चलते हैं पाइल नंबर 2 के लिए।
हेलो पाइल नंबर 2। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज किया है और इस पाइल में जो मैसेज है वो आपके लिए है साइलेंट विजडम। फिनिक्स का कार्ड है 40 नंबर 1 का। और इस पाइल को आपने जिस भी इंटेंशन पे चूज किया हो, चाहे वो आपका वर्क प्लेस हो, आपका फाइनेंस हो, आपका बिजनेस हो, या फिर आपका कोई भी एरिया हो सकता है, और या फिर आपने लव रिलेशनशिप या फिर अपने खुद के रिलेशनशिप के लिए चूज किया हो, या फिर आपने स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए इस पाइल को सिलेक्ट किया हो। ठीक है, देखते हैं आपके लिए यहाँ पर क्या मैसेजेस निकल कर आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपके जो टैरो कार्ड्स हैं उनको हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे। ओके, फर्स्ट कार्ड ये है, ये कार्ड है 6 ऑफ वैंड्स और ये विक्ट्री को बताता है। लेकिन ये विक्ट्री जो है इतनी आसानी से मिलने वाली नहीं है आपको, ये मैं आपको बता दूं। और इस विक्ट्री के पीछे जो है थोड़ी सी मुझे जो है कुछ ऐसी चीजें नजर आ रही हैं जो कि हो सकता है आपको बहुत ज्यादा मतलब ये एक फॉल्स विक्ट्री भी हो सकती है। इनफैक्ट मैं अगर आपको बोलूं तो ये कोई मुझे ट्रू विक्ट्री जो है वो नजर नहीं आ रही। कुछ ना कुछ हिडन चीजें जो हैं वो आपके सक्सेस के अंदर हो सकती है। हो सकता है आप अपने आप को बहुत ज्यादा सफल मान रहे हो, लेकिन अभी भी जो है पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ये है यहाँ पर, ये वो वाली चीज जो है, वो वाली वाइब्स और फीलिंग्स जो है वो मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली मिल रही है कि या तो आप शो ऑफ करते हैं अपनी विक्ट्री को, या फिर आपको खुद ही नहीं पता कि विक्ट्री एक्चुअली होती क्या है और विक्ट्री में आप क्या क्या चीजें अचीव कर सकते हो। और फॉल्स विक्ट्री मैं इसलिए इस कार्ड को बोल रही हूँ, हालांकि आज तक इस कार्ड को किसी ने इस तरीके से प्रेडिक्ट नहीं किया। ठीक है, नेक्स्ट द लवर्स, चूज करने का कार्ड है आपके लिए। और जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर लोगों ने, जैसे फर्स्ट जो पाइल 1 थी उसमें लोगों ने ज्यादातर, मैंने उसमें बोला था कि वहां पर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे 80% लोग वो हैं जिन्होंने अपने पाइल में अपने वर्क या करियर के लिए उस पाइल को चुना है, और ज्यादातर लोग वो भी हो सकते हैं जिन्होंने स्पिरिचुअलिटी के लिए उस पाइल को चूज किया हो, राइट। लेकिन यहाँ पर जो लोग मुझे नजर आ रहे हैं ज्यादातर 60 to 70% वो लोग नजर आ रहे हैं जिन्होंने अपने पार्टनरशिप के लिए, अपने लव जो भी आपके लवर हैं, हस्बैंड, स्पाउस और ट्विन फ्लेम्स। इनफैक्ट अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी के अंदर हैं और आप उसमें अपने सफलता को पाना चाहते हैं, तो यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि उस सफलता को पाने के लिए भी आपने इस पाइल को चूज किया है। ठीक है, 2 ऑफ सोर्ड्स, डेफिनेटली मैंने आपको बोला ये फॉल्स विक्ट्री है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये फॉल्स विक्ट्री है। और यकीन मानिए ये कार्ड्स मैंने देखे नहीं थे। अगर आप, ये शफलिंग बहुत ज्यादा लंबी होती है, कम से कम 10 से 15 मिनट की शफलिंग होती है, इसलिए मैं शफलिंग आपके सामने नहीं करती हूँ। मैं सोचती हूँ कि डायरेक्ट आपको मैसेजेस प्रोवाइड करूँ। तो फॉल्स विक्ट्री मैंने इसलिए, अगर आप इस कार्ड को ध्यान से देखेंगे तो इस लेडी जो है इसने चूज करना है कुछ, और इसकी आंखों के ऊपर पट्टी बंधी हुई है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये कि इस पर्सन ने भी अपना चेहरा नहीं दिखाया हुआ है। ठीक है, कुछ ऐसे ही स्ट्रॉन्ग मैसेजेस। 3 ऑफ वैंड्स, या इसमें भी इस पर्सन का जो फेस है वो पीछे की तरफ है। ओके, ठीक है। 5 ऑफ सोर्ड्स, इसमें भी आप देख सकते हैं कि ये विक्ट्री जो है, ये विक्ट्री एक्चुअली विक्ट्री नहीं है। ये देखिए, ये आदमी जो है तलवार ही छोड़कर चला गया। ये आदमी भी इसको ऐसा लगा कि इन सब चीजों से कोई फायदा नहीं है। तो एक्चुअली मैं आपको एक बात, बहुत हो सकता है आप इस मैसेज को सुनकर थोड़ा सा ट्रिगर हो जाएं, बट ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं यहाँ पर हमेशा कस्टर्ड और खीर सर्व करने के लिए नहीं हूँ। मैं जो रियलिटी, जो मैसेजेस मुझे डिवाइन की तरफ से मिलते हैं, जो चैनलिंग होती है, वही मैं आपको दूंगी यहाँ पर। तो मैं आपको बहुत ही ज्यादा क्लियर कट मैसेज दे दूं कि जिस चीज में आपने अभी तक अपने लाइफ के अंदर जो फाइट किया है, अगर आपने अभी भी आप फाइट कर रहे हो, अगर आपने अभी भी चीजों के साथ फाइट किया है, तो मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि लोग आपको छोड़कर गए हैं, आपसे हार कर नहीं। मुझे नहीं पता ये मैसेज कहां से आया, बट ये सच बात है। लोग आपको छोड़कर गए हैं, आपसे हार कर नहीं। जिन लोगों के ऊपर आप इस समय विजय प्राप्त करके बैठे हुए हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने विक्ट्री पा ली है, दैट इज नॉट अ विक्ट्री। इसीलिए मैंने यहाँ पर ये कहा था कि ये फॉल्स विक्ट्री है। और शायद आप विश्वास नहीं करेंगे, ये कार्ड्स मैंने आप ही के सामने खोले हैं, मैंने इन कार्ड्स को पहले देखा भी नहीं था।
क्योंकि ये वाइब्स होती हैं जब हम किसी पाइल के साथ कनेक्ट होते हैं, जब हम उसके लिए गाइडेंस मांगते हैं अपने स्पिरिट गाइड से, अपने गार्डियन एंजल्स से, जब हम उनसे गाइडेंस मांगते हैं तो वो गाइडेंस अपने आप उतर कर आती है। यहाँ पर 3 लोग हैं और यहाँ पर 3 वेंट्स हैं, आप देख रहे हैं। इसमें से इन तीनों मतलब ये आदमी पीछे मुकर के खड़ा है। क्यों खड़ा है ये पीछे मुकर के? इस कार्ड का मीनिंग कुछ और होता है जो प्रेडिक्ट किया जाता है, लेकिन यहाँ पर इस कार्ड का मीनिंग ये बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। वो लोगों को ये दिखाना चाहता है कि मैं विनर हूं, जबकि लोग उसके पीछे हैं जो जानते हैं कि ही इज नॉट अ विनर, वो विनर नहीं है। अगर आपने रिलेशनशिप में ऐसी कोई भी चीज की है तो डेफिनेटली खुदा से डरिए, ईश्वर से डरिए, क्योंकि ये चीजें आपको किसी अच्छी तरफ नहीं लेकर जा सकती, ठीक है। और यहाँ पर आपके, मैं एक बात बताऊं, हालांकि मैं आपके कार्ड्स अभी देखूंगी, लेकिन सफलता की कुंजी की जो मैं आपको बात अभी इन कार्ड, सिर्फ इन स्पेसिफिक कार्ड्स के द्वारा ही मैं अगर आपको बताने की कोशिश करूं तो सफलता की कुंजी आपके लिए है कि सच को अपनाइए, सच का सामना कीजिए, सच के साथ चलिए, और जो सत्य है वो सत्य ही रहेगा, ठीक है। बहुत वैसे रूड मैसेजेस हालांकि मैं यहाँ पर दे रही हूँ, बट ये मैसेजेस मेरे तरफ से नहीं है। आप देख सकते हैं लवर्स का कार्ड है, चॉइस का कार्ड है। आप अपने मतलब ये एक मेल पर्सन है और ये कि फीमेल पर्सन है, और यहाँ पर जो है एंजल्स की प्रोटेक्शन भी यहाँ पर है। और आई डोंट नो व्हाई ये थर्ड पार्टी सिचुएशन वाला सीन भी मुझे लग रहा है, कुछ ना कुछ कोई ना कोई थर्ड पर्सन जो है इन्वॉल्व है। और ये आप भी हो सकते हैं, या आपके पर्सन भी हो सकते हैं जिनके साथ ये प्रॉब्लम हो या ये केस हो। और कहीं ना कहीं ऐसा मुझे इस समय पर फीलिंग आ रही है कि अगर आप परेशान हो अपने पर्सन को लेकर कि आपका पर्सन जो है किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ डील कर रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि अपने ऊपर विश्वास रखिए। अपने जो गुरु, एंजल्स, गॉड और स्पिरिट गाइड, जो भी जिसको भी आप जिस भी रूप में आप मानते हो, जिस भी धर्म से आप रिलेट करते हो, जिस भी धर्म से, उनके ऊपर विश्वास करिए। ये पर्सन आपको छोड़कर कभी नहीं जाएगा, और अगर गया भी तो ये बिल्कुल मतलब वापस आ जाएगा। ये मतलब ये आप अंडर गाइडेंस हो। और मैं आपको बताऊं, आप पूरी तरीके से अपने आप को सरेंडर कर दो, पूरी तरीके से आप अपने आप को सरेंडर कर दो, क्योंकि ईश्वर आपकी जिंदगी के अंदर जो भी करेगा, हो सकता है हाल फिलहाल आपको ऐसा लग रहा हो कि आपके साथ ठीक नहीं है या ठीक नहीं हो रहा, लेकिन ईश्वर आपके साथ जो कुछ भी करेगा वो सब कुछ बहुत अच्छा और बहुत अच्छे के लिए ही होगा। ये एक जनरल रीडिंग है, और अगर ऐसी सिचुएशन किसी के साथ बनती है देन यू शुड हैव टू टेक पर्सनल रीडिंग विद मी। मैं आपको और बहुत ज्यादा मैसेजेस जो हैं वो इसके अंदर प्रोवाइड करवा सकती हूँ, लेकिन यहाँ पर टाइमिंग बहुत ज्यादा लग जाएगा, ठीक है। लेकिन बड़ी इंटेंस रीडिंग है ये। द फूल, मैंने आपको बोला कि क्या बोलूं मैं, द फूल यानी कि एक बेवकूफों भरा फैसला, एक बेवकूफों भरी शुरुआत, एक ऐसी शुरुआत आप अपनी जिंदगी के अंदर कर रहे हैं जिस चीज का आपको अभी तक कोई तजुर्बा नहीं है, ठीक है। तो सच के साथ जुड़िए, मैंने आपको ये गाइडेंस दिया था। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज और कहूंगी, न सिर्फ आप सच के साथ जुड़िए, बल्कि कोई भी चीज की शुरुआत करते हैं, कुछ भी लाइफ के अंदर कर रहे हैं, तो उस चीज का पहले आप तजुर्बा लीजिए, सोच समझकर आगे बढ़िए। फैसलों को ऐसे नहीं किया जाता कि आंखों पे पट्टी बांधी कि या मैं तो फैसला नहीं लूंगी, मैं तो कुछ देख ही नहीं रही हूँ, या मैं तो कुछ देख ही नहीं रहा हूँ, मेरी भला से जो कुछ भी हो वो हो। नहीं, ऐसे नहीं होता है। यही होता है बेवकूफ आदमी, ठीक है। अपने हार्ट चक्रों को ब्लॉक करके बैठने से, अपने इमोशंस जो है उनको मतलब इग्नोर करने से, अगर आप किसी चीज को फैसला लेते हो, अगर बहुत सही मैसेज मेरे को इस कार्ड के लिए इसी वक्त रिसीव हुआ है, अगर आप जिंदगी का कोई भी फैसला ऐसे ले रहे हो जो आपका दिल नहीं मानता, जिसके लिए आपका जमीर गवाही नहीं दे रहा, अगर आप ऐसे किसी फैसले को मान रहे हो, ऐसे किसी फैसले पर जा रहे हो, तो डेफिनेटली ये बता दूं आपको कि चीजें आगे लाइफ में अच्छी नहीं होंगी। वो करो जो आपके दिल कहता है, वो करो जो आपका दिल सुनता है। अपने दिल की सुनो, अपने दिल का, अपना हार्ट चक्र पे काम करो, अपने हार्ट चक्र को थोड़ा ओपन अप करो, उसके बाद वो काम करो, ठीक है। यू आर ऑलरेडी डूइंग इट, डेफिनेटली इस मैसेज के साथ ये कार्ड निकला है। तो यहाँ पर जो लोग भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, वो लोग अपनी इस सिचुएशन से डील करने के लिए कुछ ना कुछ कार्यरत और कुछ ना कुछ प्रयत्न जो है वो कर रहे हैं,
बहुत सही। स्टॉप ओवर थिंकिंग, कीप फेसिंग योर ट्रू नॉर्थ। आप ओवर थिंकिंग करना बंद करो चीजों को, मतलब कैसे होगा कैसे नहीं। मैंने आपको यहाँ पर बोला ना, द लवर्स का कार्ड है, मैंने आपको बोला कि जो भी होगा वो आपके भले के लिए ही होगा, ठीक है। फेसिंग योर ट्रू नॉर्थ, स्टॉप ओवर थिंकिंग, आप ओवर थिंकिंग मत करो। जो भी होगा वो आपके भले के लिए होगा। जो भी फैसला एंजल्स आपके हक में लेंगे या ईश्वर आपके हक में लेंगे, वो आज आपको शायद लगे कि ये मेरे हक का फैसला नहीं है, क्योंकि आपने हार्ट चक्र को ब्लॉक कर रखा है। वो आपका जो आपके ईश्वर हैं वो फैसला आपके खुद लेंगे, आपके ईश्वर लेंगे, और वो उस चीज के ऊपर आप काम करिए। सिर्फ आप अपनी सच्चाई के साथ जुड़िए, बाकी चीजें सोचना छोड़ दीजिए। सिर्फ अपनी सच्चाई के साथ जुड़िए, अपनी ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ के साथ जुड़िए, अपनी आत्मा के साथ कनेक्ट कीजिए, अपने अपने अंदर इनर वर्क कीजिए, अपने चक्रा मेडिटेशन कीजिए। यहाँ पर पता नहीं क्यों ये मैसेज आया है। बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है इस पर्सन की जिसने भी ये पाइल को चूज किया है, और ये बहुत रेयर लोग होंगे जिन लोगों ने इस पाइल को चूज किया है। और आपके लिए जो फ्रंट कार्ड था साइलेंट विजडम, उसका भी मैसेज यहाँ पर मैं लेना चाहूंगी कि जो आपके करंट पार्टनर हैं, स्टे विद योर करंट पार्टनर फॉर नाउ, सीक स्पिरिचुअल हीलिंग फॉर पास्ट लाइफ इश्यूज। बिल्कुल, जो आपके पास्ट लाइफ इश्यूज हैं उनके लिए आप स्पिरिचुअल हीलिंग का यूज कीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि मतलब मुझे हराया गया है, या फिर मैं विक्टिम, अगर आप विक्टिम मेंटेलिटी में हो, तो डेफिनेटली आपको हीलिंग की जरूरत है। अपने ऊपर काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, वरना ये विक्टिम मेंटेलिटी ऐसी होगी, जिंदगी भर आप इस इश्यू से नहीं तो दूसरे किसी और इश्यू से आप विक्टिम मेंटेलिटी में ही रहेंगे, ठीक है। और गुड फॉर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, बट बिवेयर ऑफ शॉर्ट टर्म क्रेडिट। मतलब आप जो भी अपने लाइफ के अंदर जो भी काम कर रहे हैं, उसको लॉन्ग टर्म के लिए आप उसको, मतलब उसके लॉन्ग टर्म में आपको फायदा मिलेगा। बहुत सही मैसेज, इसी कार्ड का भी यही था। मैंने आपको बोला था कि जो भी सिचुएशन आपके साथ हो रही है, उस सिचुएशन में अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे साथ कुछ गलत हो गया या मेरे साथ बुरा हुआ, नो, बुरा आपके साथ हुआ नहीं है। लॉन्ग टर्म में आपको उस चीज का पता चलेगा कि ये सब कुछ आपके भले के लिए और आपके अच्छे के लिए ही हुआ। और जिस छोटी शान को, हो सकता है रिलेशनशिप में आप बहुत ज्यादा परेशान हो, लेकिन लोगों को ये बताते आप फिरते हो कि मैं अपनी मैरिड लाइफ में बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं अपने पार्टनर के साथ बहुत खुश हूँ, तो ये झूठी शान जो है आप दिखाना बंद कीजिए। ये झूठी विक्ट्री, फॉल्स विक्ट्री जो है, इसको आप दिखाना बंद कीजिए। शायद ये चीजें आपके लिए बहुत काम आएंगी, ठीक है। तो इस पाइल के लिए जो सफलता की कुंजी है, जो की टू सक्सेस है, 2-3 मैसेजेस यहाँ पर निकल कर आए। सबसे पहले आप खुद के साथ जुड़िए, खुद का इनर वर्क कीजिए, तभी आप जो है आगे की तरफ बढ़ पाएंगे। और ये आप काम, बहुत सारे लोग ये काम कर रहे हैं, क्योंकि ये कार्ड आया ना, तो मैं कह सकती हूँ कि 99.9% लोग ये काम कर रहे हैं। अब वो जो 1% से भी कम के लोग हैं जो नहीं कर रहे हैं, उनको ये काम करना चाहिए। कोई भी फैसला आप ले रहे हो लाइफ में, किसी भी चीज के लिए आप आगे बढ़ रहे हो, सोच समझकर आगे बढ़िए, ठीक है। अपने हार्ट चक्र को ओपन कीजिए, आंखें खोलकर, और सोच समझकर किसी भी फैसले को कीजिए। झूठी शान के साथ जीना बंद कीजिए अगर आपको अपने जीवन में सफल होना है तो। और अपने करंट पार्टनर जो है उसके साथ आप रहिए, उसको आप भला बुरा या कुछ भी मत कहिए। हो सकता है आपके लिए ईश्वर ने क्या चुना है, आई डोंट नो, ठीक है। तो ये थी पाइल नंबर 2 के लिए रीडिंग। और अगर रीडिंग पसंद आई हो या आपसे रेजोनेट हुई हो, तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताइएगा कि सिचुएशन आपके साथ है कि नहीं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं चलती हूँ पाइल नंबर 3 के लिए। हेलो पाइल नंबर 3, जिन्होंने भी चैलेंजेस को चूज किया है, और हो सकता है आपने अपने किस लाइफ के पहलू के ऊपर आपने इस रीडिंग को चूज किया है, इस पाइल को चूज किया है। आपका रिलेशनशिप हो सकता है, आपका वर्क प्लेस हो सकता है, या फिर आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ भी हो सकती है, ठीक है। और यहाँ पर मैं बता दूं कि पाइल नंबर 2 जो है वो बहुत ही इंटेंस रीडिंग थी। और उस रीडिंग को करने के बाद थोड़ा सा मुझे लगा कि बहुत ही अजीब सी रीडिंग थी वो। अगर आप में से कुछ लोग पाइल 2 को सिलेक्ट करना चाह रहे थे और उन्होंने पाइल 3 को सिलेक्ट किया है, तो डेफिनेटली आपको पाइल 2 भी देखना चाहिए, ठीक है। ओके, 6 ऑफ कप्स, फर्स्ट कार्ड, 10 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परेस, the temperance,
एंड द क्वीन ऑफ कप्स। क्या बताऊं दोस्तों, मैंने जो पाइल नंबर 2 की रीडिंग की है ना, मैं एक एक कार्ड को उठाकर नहीं एक्सप्लेन कर पाई आप लोगों के साथ, जबकि मैंने पीछे की 2 रीडिंग्स में बिल्कुल ऐसा ही किया था, लेकिन अभी मैं नहीं कर पाई क्योंकि मैं थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब हो गई उस फाइल को करते हुए। मुझे लगा कि लोग कैसे जी रहे हैं और कैसे अपनी लाइफ को आगे की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं। ठीक है, एनीवेज, फाइल नंबर 3 आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। सबसे पहले मैं आपको लोगों को बता दूं कि आप में से बहुत सारे लोग इस फाइल को उन्होंने रिलेशनशिप के लिए चूज किया है। 80% लोग हो सकते हैं जिन्होंने रिलेशनशिप के लिए इस फाइल को चूज किया है। ठीक है, सेकेंड थिंग मैं आपको बता दूं, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो अपने पास्ट लाइफ जो लवर होते हैं उनके साथ भी डील कर रहे हैं। हो सकता है आपको उनका वेट हो, आपको उनका इंतजार हो, या फिर आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनके कोई ना कोई पास्ट लाइफ पर्सन जो है वो उनकी लाइफ के अंदर या तो आएगा या फिर उसने दस्तक दे दी है आपके दिल पर। डेफिनेटली मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है, और इसी वजह से जो अंदर आपके दबे हुए इमोशंस थे वो कहीं ना कहीं बाहर जो है आने के लिए उतावले हो गए हैं। बिल्कुल ऐसा मुझे लग रहा है यहाँ पर। और राइट, आप में से बहुत सारे लोगों के लिए अगर ऐसा सोचते हैं कि आपको प्रेगनेंसी आपको चाहिए या प्रेगनेंसी में आप ट्राई कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको बजाय बहुत ज्यादा डॉक्टर्स के चक्कर लगाने के आपको एक नेचुरल तरीके से अपने शरीर को जो है उसकी देखभाल करनी चाहिए। नेचुरल रेमेडीज को फॉलो करना चाहिए, अपने डाइट के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, अपने इमोशंस को बहुत ज्यादा बैलेंस करना चाहिए। ठीक है, तो ये उनके लिए है मैसेज। और तीसरी चीज मैं आपको बता दूं कि अगर आप में से कुछ लोग जो हैं अपने पार्टनर को लेकर, हो सकता है कोई मेल पर्सन ऐसा हो जो 2 फीमेल्स के साथ भी डील कर रहा हो, तो उसके लिए भी मैं आपको बता दूं कि इस तरह से काम नहीं चलेगा भैया। इमोशंस को बैलेंस करो और एक के साथ रहो। माना कि आपके पास बहुत कुछ है, बहुत ये मेल के लिए भी हो सकता है फैसला, और ये मैसेज फीमेल के लिए भी हो सकता है। फीमेल ऐसा नहीं है कि आदमी देख रहा है, या फिर अगर कोई लेडी या लड़की इस फाइल को चूज करके देख रही है इस रीडिंग को, तो मैं उसको बता दूं कि अगर आप 2 सिचुएशन के साथ डील कर रहे हो ना, तो ये चीजें जो है आपको ज्यादा कुछ सर्व नहीं करने वाली हैं। ठीक है, तो ये तो आपके लिए है। नेक्स्ट कार्ड भी मैं आपका जरूर देखूंगी, द डेविल। बिल्कुल, क्या बोलूं मैं। देखिए, मैं जो चीज मैं यहाँ पर कहने जा रही हूँ वो हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों के साथ ये सिचुएशन हो सकती है कि आप अपने करंट पार्टनर के साथ खुश नहीं हो। इस वजह से आप इधर उधर जो है अपने कोई पास्ट लवर हो सकता है, कोई ऐसा भी इंसान हो सकता है जो आपको लगा हो कि नहीं मेरी लाइफ में अभी भी आया है, लेकिन कहीं ना कहीं वो पूर्व जन्मों से भी हो सकता है आपके साथ। ठीक है, तो मैं आपको ये चीज कहूंगी कि अगर आप मतलब आप अपने मैरिज लाइफ को सफल बनाने के लिए अगर आपने इस रीडिंग को चूज किया है कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो भी मैं आपको ये बता दूं, यहाँ पे डेविल का कार्ड है और इसका फ्रंट कार्ड जो था चैलेंजेस का था। तो चैलेंजेस जो भी आपकी लाइफ के अंदर आ रहे हैं उनको आप उनके साथ आप थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए। उनको मतलब चैलेंजेस आ रहे हैं तो उनको एक्सेप्ट कीजिए और उनके साथ आगे बढ़िए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आर्कएंजल रफाइल जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं और उनकी गाइडेंस के आप अंदर हो, उनकी प्रोटेक्शन के, उनकी ब्लेसिंग्स के अंदर भी आप हो। इस चीज का आप ध्यान रखिए। तो आपका कोई हार्म नहीं होगा, कोई आपके साथ बुरा नहीं होगा। बस आप जो है थोड़ा सा जो भी आपका करंट पार्टनर है इस वक्त, जिसके साथ आप बहुत ज्यादा एक कार्मिक साइकिल को डील कर रहे हैं, एक कार्मिक मतलब एक बहुत बुरा जीवन, अगर मैं कहूँ तो कोई वो नहीं, अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अगर बहुत बुरा जीवन भी आप व्यतीत कर रहे हैं अपने पार्टनर के साथ, या फिर आपको ऐसा लगता है कि वो सही नहीं है पर्सन, तो भी मैं आपको बताऊं कि आपकी जिंदगी के अंदर ये जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं, ये जो भी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ के अंदर आ रही हैं, ये खुद आपने अपने जीवन के अंदर मैनिफेस्ट किया है। इस चीज को खुद आपने चीजों को अपने जीवन के अंदर मैनिफेस्ट किया है। ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ के अंदर तभी आई हैं जब आपने ऐसा कुछ चाहा होगा। द एज ऑफ लाइट, यू आर बीइंग ट्रेनिंग फॉर द लाइफ टाइम। और ये मतलब आपको मैंने अभी मैनिफेस्टेशन की बात करी और बहुत ज्यादा सही मैसेज आपके लिए यहाँ पर ये है कि आप अपने जीवन के अंदर पूरी लाइफ टाइम इस ट्रेनिंग को कीजिए कि आप वही सोचिए,
जो आप अपने जीवन में मैनिफेस्ट करना चाहते हो वही सोचिए। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपके लिए यहाँ पर ये रीडिंग जो है, हालांकि ये बहुत लंबी नहीं है ये पाइल, इसमें बहुत ज्यादा मैसेजेस मुझे नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि इस पाइल को जिन लोगों ने भी चूज किया है उनके काफी ज्यादा सेम मैसेजेस हैं। उन लोगों को अपने सोचने पर, अपने विचार करने पर बहुत ज्यादा काम करना है। और ट्रेनिंग मतलब आप ट्रेनिंग कीजिए इस चीज की कि आप मैनिफेस्टेशन क्या होता है वो उस चीज को जानिए। आप देखिए, आप यूट्यूब में वीडियोस कि मैनिफेस्टेशन की कितनी पावर होती है। आप अपनी लाइफ के अंदर जो मैनिफेस्ट करते हैं, जो सोचते हैं, वही लाइफ में आपके आगे मैनिफेस्ट होगा। इस चीज को आप ध्यान रखिए। अगर आप अपनी जिंदगी के अंदर धोखे वाली फीलिंग्स को रखेंगे ना, कि अगर आप ऐसा भी सोचेंगे, अरे उसने उसको धोखा दिया, उसने उसको धोखा दिया, इस दुनिया में तो कोई अच्छा नहीं होता, बस वही आपके जीवन में होने वाला है। तो आपके लिए जो सफलता की कुंजी है ना, वो एक ही है, मैं यहाँ पर दूंगी कि वही सोचिए, अपने विचारों को ऑडिट कीजिए, अपने विचारों के ऊपर बहुत ध्यान रखिए और वही सोचिए जो आपको जीवन के अंदर चाहिए। वही सोचिए जो आपको अपने जीवन के अंदर चाहिए। अदरवाइज चीजें जो है वो कभी भी बैलेंस नहीं होंगी। हमेशा आप किसी न किसी विक्टिम मेंटेलिटी के अंदर रहेंगे और इसी वजह से आप ये सोचेंगे कि इसे छोड़ दूं तो ये मिल जाए, इसे छोड़ दूं तो वो मिल जाए, उसे छोड़ दूं तो वो मिल जाए। कब तक? बेटर रहेगा कि आप मैनिफेस्टेशन के ऊपर ध्यान दीजिए और बजाय दो सिचुएशन के अंदर डील करने के, आप एक सिचुएशन के साथ रहिए, लेकिन वहां पर आपके साथ जो भी चैलेंज है, इस कार्ड में ये बहुत चैलेंजफुल कार्ड है ये। और यहाँ पर कार्ड, जो फ्रंट कार्ड है वो चैलेंजेस का ही है। ये इस कार्ड में जिस पर्सन के साथ आप इस वक्त डील कर रहे हो उसके साथ डील करना इतना आसान नहीं है। इट्स वेरी डिफिकल्ट, बट ये आपने ही, इस चीज को आपने ही मैनिफेस्ट किया है, नोइंगली अननोइंगली, जैसे भी आपने किया है। तो इस चीज का आप ध्यान रखिए, ठीक है। तो ये थी पाइल नंबर 3 के लिए रीडिंग। अगर इस सिचुएशन में कोई फंसा हुआ है या है तो आप में से रीडिंग ले सकते हैं, पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं। उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा मैसेजेस यहाँ पर, क्योंकि ये एक कलेक्टिव के लिए रीडिंग है और इस पाइल को मेरे ख्याल से काफी कम लोगों ने चूज किया होगा, क्योंकि ये एक ही तरह की वाइब्स इस पाइल के अंदर है, ठीक है। फिर मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ, ठीक है। और फिर मिलूंगी मैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अपना ध्यान रखिए, सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। और न्यू मून होके गया है और न्यू मून के बाद जब फुल मून की तरफ हम बढ़ते हैं तो फेजेस जो होते हैं लगातार बढ़ते जाते हैं। तो अपनी लाइफ में वो चीजें मैनिफेस्ट करना शुरू कीजिए। ये समय बहुत अच्छा है जिसमें कि आप कुछ पॉजिटिव अपनी लाइफ में एड ऑन कर सके, ठीक है। Thank you so much and thanks for watching this video.